नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो रोधी दवा। और प्रदेश में प्री मानसून बारिश से कई जिलों में उमस से राहत। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह मानसून के दस्तक देने की जताई उम्मीद। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र की राजधानी काहिरा में हकीम मस्जिद और हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री का आज उच्च स्तरीय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता का कार्यक्रम है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। इससे पहले कल राजधानी काहिरा में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। श्री मोदी ने भारत मिस्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्थन और स्नेह ही दोनों देशों के संबंधों का आधार है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से मिस्र के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। मिस्र की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर गए श्री मोदी ने बताया कि भारत मिस्र में दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। श्री मोदी ने काहिरा में मिस्र के लेखकों, योग शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और विभिन्न क्षेत्र के जाने माने लोगों से मुलाकात की। श्री मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली की अध्यक्षता में मिस्र मंत्रिमंडल की नवगठित भारत इकाई के साथ बैठक की। बैठक में व्यापार और निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, औषधि और दोनों देशों के बीच जनसंपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत ने 10 करोड़ 10 लाख मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस उत्पादन की उपलब्धि हासिल कर ली है। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के ऊर्जा सैनिकों के अथक प्रयासों और नीतिगत सुधारों के प्रभाव को रेखांकित करती है। उन्होंने बताया कि भारत अपनी प्राकृतिक गैस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 50% गैस का आयात करता है और अब देश में गैस के अधिक उत्पादन से आयात पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय नागरिकों के सतत, किफायती और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य के प्रयासों को बल मिलेगा। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे सांगानेर हस्त प्रिंट उत्पादकों, कागज व्यवसायियों और लघु उद्योग भारती से जुड़े महिला उद्यमियों के साथ संवाद करेंगे। उनका पूर्व सैनिकों और पद्म पुरस्कार विजेताओं से भी बातचीत का कार्यक्रम है। श्री गोयल प्रबुद्ध जन से संवाद करेंगे। उनका आपातकाल दिवस के सिलसिले में आयोजित समारोह में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। रेलवे की अमृत स्टेशन योजना के तहत जोधपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर 325 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में यात्री सुविधा बढ़ाने के साथ ही प्लेटफार्मों की ऊंचाई चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 23 जिलों में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को
पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है। 3 दिवसीय अभियान के तहत 86 लाख से अधिक बच्चों को 2 बूंद जिंदगी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अस्पतालों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों के साथ ही रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और बाजारों में बूथ स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि राज्य भर में 66,700 से अधिक टीमें गठित की गई हैं, वहीं 42,000 से अधिक पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। आज दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को अगले 2 दिन तक घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। अभियान की सफलता के लिए राज्य में कई जगह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के लोक कलाकारों को उनके कला प्रदर्शन के लिए 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कला और संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कलाकारों को सरकारी कार्यक्रमों, उत्सवों, मेलों, त्योहारों और स्कूल कॉलेजों में कला प्रदर्शन के अवसर दिए जाएंगे। राज्य अपीलीय नीति निर्धारण और पर्यवेक्षण समिति की कल जयपुर में हुई पहली बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कलाकारों की कला के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कलाकारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जल्दी ही वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। प्रदेश के लोक कलाकार अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। बाड़मेर के धौरीमन्ना के पास कल एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं की एसयूवी गाड़ी ओवरटेक के प्रयास में गुजरात के पर्यटकों की गाड़ी से टकरा गई। घायलों को धौरीमन्ना और सांचौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बेंगलुरू में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारत और कुवैत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। लगातार जीत दर्ज कर दोनों टीमें 6 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर हैं। भारत ने नेपाल को 2-0 से हराया। इससे पहले बुधवार को अपने आरंभिक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी सप्ताह में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2-3 दिनों में मानसून के और सक्रिय होने और आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। पूर्वी राजस्थान में दिनांक 27-28 जून के आसपास मानसून प्रवेश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है और पूर्वी राजस्थान में बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां अगले 24 घंटों बाद से ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में कल शाम तेज बारिश हुई। 12 में देर शाम आधे घंटे की बारिश से मौसम बदल गया। कोटा में दिन भर की उमस के बाद कल शाम जिले भर में भारी बारिश हुई। तेज बिजली चमकने के साथ देर रात तक बारिश होती रही। भीलवाड़ा जिले के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बिजोली क्षेत्र में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में भी रात को रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहा। सुबह भी विभिन्न स्थानों पर यहां बारिश हुई। अलवर, सीकर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में देर शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर बना हुआ है। भरतपुर में ठंडी हवाओं के साथ मानसून पूर्व की बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहां कुछ दिनों की तेज गर्मी के बाद आसमान से बरसी राहत से पक्षियों को भी सुकून मिला है। जोधपुर में एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ है। वहां सुबह से काले बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में भी रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। नागौर के डेह कस्बे में आज नेम प्रकाशन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थानी के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय साहित्य अकादमी से जुड़े साहित्यकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है।
और प्रदेश में प्री मानसून बारिश से कई जिलों में उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह मानसून के दस्तक देने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।